दोस्तों, बुरी तरह से घिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अब लेबनान में सीजफायर का ऐलान करना पड़ा है। ईरान के दबाव की वजह से 10 दिन के सीजफायर का ऐलान हुआ है और क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, लेबनान में भी अब सीजफायर हो गया है। लेबनान में ट्रंप को मजबूरन सीज फायर करवाना पड़ा। वो सीज फायर जो ट्रंप अब तक नहीं करवा पा रहे थे। इस्लामाबाद में बैठक भी हो गई, बातचीत भी हो गई। ईरान ये बात कहता रहा कि सीज फायर का ऐलान करवाइए, वहां भी सीज फायर का ऐलान करवाइए, क्योंकि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा था। लेकिन ट्रंप ने नहीं करवाया, जानबूझकर नहीं करवाया। और अब जब होर्मुज पर ईरान ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया है, घुटनों पर आज की तारीख में, तब ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत करी और लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत की और उसके बाद ये कहा कि लेबनान में 10 दिन के सीज फायर पर दोनों लोग एग्री हो गए हैं। और ये मेरा 10वां देश है जिसका मैंने सीज फायर कराया है और वाहवाही भी लूटने की कोशिश करी। लेकिन मेन मसला क्या है? मेन मसला ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और आज CNBC ने इस बात को छापा और ये कहा कि ट्रंप ने ये कहा कि ईरान वॉर जो है ख़त्म होने के बहुत नज़दीक आ गई है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, स्टॉक मार्केट जो है गोइंग टू बूम, यानी स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई। और ट्रंप जितना इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विशेषज्ञों को ये बिल्कुल कोरी बात, झूठ लगती है जब ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्थगित करने के लिए, हटाने के लिए, दूसरा जो यूरेनियम उनके पास है उसको हमें सरेंडर करने के लिए राजी हो गया है कि जो यूरेनियम हमारे पास है वो उसको सरेंडर कर देंगे। एक बताऊंगा, दोनों खबरें आपको बताऊंगा। क्या ईरान सरेंडर करेगा अपना यूरेनियम ट्रंप को, जिसके लिए इतनी महाभारत हो गई, इतनी लड़ाई हो गई, भयंकर तरीके से विध्वंस हुआ ईरान के भीतर। और जो ईरान ये कहता है कि हम परमाणु नहीं बना रहे हैं, वो ईरान इनको यूरेनियम देगा। एक लड़ाई 12 दिन की बीत गई, दूसरी लड़ाई 40 दिन की बीत गई। दोनों लड़ाइयों में अब तक ईरान ने यूरेनियम देने की बात नहीं कही है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार हो गया। क्या ट्रंप की ये चाल है सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ के मार्केट को बूम करने के लिए? बताएंगे, इस पर भी आएंगे। दूसरा, लेबनान के भीतर जो 10 दिन का युद्ध विराम किया है उस पर भी आएंगे। लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं। मसला ये है कि ट्रंप की हालत आज की तारीख में अमेरिका के भीतर रावण जैसी हो गई है। जैसे हमारे यहाँ भारत में रावण ने प्रभु श्री राम की जो पत्नी थी उनका हरण किया, सीता का हरण किया। उसके बाद रावण को सबने, इवन उसकी अपनी पत्नी मंदोदरी तक ने कहा कि यू आर रॉन्ग, रावण तुम गलत हो। उसके अपने भाई तक ने, कुंभकर्ण ने कहा कि लड़ेंगे तो भाई हो, जैसे हो तैसे हो, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ेंगे तो तुम्हारी तरफ से, लेकिन तुम गलत हो, किसी की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए। फिर रावण का विरोध उसके अपने देश के भीतर साधु संत महात्मा जो पुजारी और देवता सब, उन्होंने कहा कि काम तो भैया बहुत गलत किए हो, रेले तो जाओगे और बनता भी है तुम्हारा रेले जाना। यही हालत ट्रंप की है। ट्रंप की चाहे पत्नी हो, एप्स्टीन के मामले में ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के देश में ट्रंप के सेनापति इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं गलत तो तुम किए हो। ईरान के भीतर हमला क्यों किए, करने का कोई रीजन? 8-8, 12-12 कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। बोले कि क्यों हमला किया भाई, कोई रीजन है हमला करने का? काम तो तुम गलत किए हो, रेले तो तुम जाओगे। तीसरी बात, ट्रंप के देश के भीतर धर्मगुरु, पोप, ये सब ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप की हालत आज की तारीख में रावण जैसी हो गई है कि था तो रावण महाबलशाली है, तो अमेरिका सुपर पावर मुल्क, बल है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से टूट चुका है ट्रंप। उसके अपने लोगों ने उसको अंदर से तोड़ दिया है आज की तारीख के भीतर। जैसे रावण भीतर से अपने लोगों की वजह से टूटा। भाई ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे श्री राम के साथ। विभीषण ने कहा हम जाएंगे श्री राम के साथ, हम तुम्हारे साथ ही नहीं रहेंगे, छोड़ के चला गया। इनके सेनापति छोड़ के चले गए।
इनके जो एक हैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड फलाना ढिमकाना के जो प्रमुख हैं, उसने बीच में छोड़ दिया, बोले कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ये लो इस्तीफा। कितने इस्तीफे हुए बीच में कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। ट्रंप की हालत रावण जैसी हो गई है। बल तो है, ताकत तो है, सब कुछ है, लेकिन भीतर से खोखले। अपने ही लोग विरोध में, 3300 शहरों में विरोध, अमेरिका के भीतर अपने ही लोग विरोध में। ट्रंप का साथ उसके अपने देश में, उसके अपने संगठन के लोग नहीं दे रहे हैं, नेटो के लोग नहीं दे रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज उसका साथ नहीं दे रही हैं आज की तारीख में। तो ट्रंप भारी दबाव में है आज की तारीख में, और रावण जैसा भीतर से टूट चुका है। और अब सिर्फ और सिर्फ उसके अहंकार का नाश करना। और अहंकार का नाश कैसे होगा? वो ऐसे होगा, ईरान ने करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत बड़ी बात करूं, छोटी बात नहीं कर रहा हूं। ईरान ने वो करना शुरू कर दिया है। कैसे करना शुरू किया है? अभी तक अमेरिका दुनिया का दादा, महाशक्ति, फलाना ढोंकाना, जो भी आप कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डॉलर के दम पर है। दुनिया की तमाम सारी वर्ल्ड बैंक, दुनिया की तमाम सारी जो नेशनल बैंकें हैं या वर्ल्ड बैंक के भीतर जो लोग अपना पैसा रखते हैं, वो सब डॉलर में रखते हैं। तो डॉलर दुनिया की मुद्रा हो गई, दुनिया की करेंसी हो गई है। ईरान ने सबसे पहला वार अमेरिका की इसी शक्ति के ऊपर किया है, जिसके दम पर वो आज महाशक्ति बन करके बैठा हुआ है। ईरान ने कहा हम डॉलर में पैसा नहीं लेंगे, तेल खरीदना है हमको उसको चाइनीज़ में लाओ, युआन में पैसा दो, हम युआन में ले लेंगे। बोले कि हमारे जो है रियाल में लाओ, हम रियाल में ले लेंगे, क्रिप्टो करेंसी ले लेंगे, डिजिटल करेंसी। भारत को बोला अपने में दे दो, रुपए में दे दो, रुपए में ले लेंगे, लेकिन डॉलर नहीं छुएंगे। अमेरिका ने सबसे पहले डॉलर को धंधे में इस्तेमाल करना 1970-72 के आसपास सऊदी अरब से ही शुरू किया, तेल से ही शुरू किया वैश्विक मुद्रा अपनी बनानी, क्योंकि दुनिया को तेल की आवश्यकता है। और आज की तारीख में तेल का सबसे बड़ा खपत वाली कंट्री तेल की चीन है, सबसे बड़ी। और चीन ईरान को डॉलर नहीं दे रहा है, युआन दे रहा, अपना पैसा दे रहा। भारत सबसे बड़ी कंट्री उसके बाद, तेल खरीदने वाली, पैसा अपने उसमें दे रहा है। हालांकि भारत के ऊपर अमेरिका ने रोक लगा देता है कि चीन से ईरान से मत खरीदो, यहाँ से मत खरीदो, रूस से मत खरीदो, लेकिन चीन तो मानता नहीं है। और तीसरी तरफ रूस बड़ी शक्ति बनकर के उभर रहा है। रूस ईरान को अपने उसमें पेमेंट कर रहा है। हाँ, जो भी इनके बीच में व्यापारिक समझौते हैं, वो सब अपने पैसे में, रूबल में पे कर रहा है। तो अमेरिका की ईरान, मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं वो इस बात को जान रहे हैं, ईरान सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा है, ईरान ने सिर्फ अमेरिका को खदेड़ा नहीं है, अमेरिका को ध्वस्त नहीं किया है, आसपास के मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ में अमेरिकियों के बेसिस को तबाह नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नेवल कमर नहीं तोड़ी है, यानी सैन्य कमर नहीं तोड़ी है, अमेरिका की आर्थिक कमर तोड़ने के भी अभियान पर ईरान है। और ईरान ये बखूबी कर करके दिखला रहा है आज की तारीख में। जैसे रावण का घमंड टूटा, शक्तिशाली था, अमेरिका का भी घमंड टूटने की कगार पर आज की तारीख में है। और इसीलिए बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ट्रंप को इस स्थिति में आना पड़ गया, ट्रंप को ऐसी हालत में आना पड़ गया कि ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि ईरान के साथ हमारी बातचीत ठीक हो रही है, और अगर बातचीत हमारी ठीक हो गई तो मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और इस बातचीत को फाइनल करने के लिए टेबल पर बैठूंगा। ये ईरान तुमको युद्ध के मैदान में घुटनों पर ले आया सो अलग बात है, लेकिन ईरान तुमको टेबल पर भी घुटनों पर ले आया है, ये उससे भी बड़ी बात है। ये तमाम सारे अखबार इस बात को कहते हैं कि ट्रंप जब बार बार ये कहते हैं कि हमारा समझौता हो रहा, हमारा समझौता करीब पहुंच गया और करीब, ट्रंप ऐसे बयान बार बार क्यों दे रहा है, आप समझ रहे हैं? शेयर मार्केट अप करने के लिए तमाम सारे बिजनेसमैन ट्रंप के गले में लिपटे हुए हैं कि बंद करो भैया, कैसे भी करके बंद करो, इस युद्ध को ख़त्म करो। और ट्रंप के ऊपर प्रेशर भयानक कि इस युद्ध को ख़त्म करना है और मार्केट बूम करनी है। और मार्केट बूम करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर देंगे, वॉर को बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा।
इनसे हो नहीं पा रहा। ये कह रहे हैं होर्मुज खोलो, ईरान कहता है नहीं खोलेंगे। ये कहते हैं हम गाड़ाबंदी लगाएंगे, हम घेराबंदी लगाएंगे, वहाँ से जो जहाज़ निकलेगा हम उसको रास्ते में रोक लेंगे। होर्मुज खुला और अनखुला तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, हमारे हिसाब से होगा, जब ट्रंप की यहाँ तक की बात आ जाती है। खैर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 10 दिन का सीज फायर रहेगा इजराइल और लेबनान के बीच में। अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल विषयों को समझ रहे हैं वो इस बात को पूछ रहे हैं, इस बात को कहते हैं कि भाई अब तक ये आदमी कहाँ था जब सीज फायर ईरान कह रहा था कि भाई लेबनान से युद्ध बंद करवाओ, हमारे सीज फायर का हिस्सा है, तब तक ये आदमी नहीं था। लेकिन अब ये आदमी इस बात को कह रहा है, 10 दिनों की युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है और कह रहा है विश्व भर में 9 युद्धों को समाप्त करने के लिए ये मेरे लिए सम्मान की बात है और मेरा ये 10वां युद्ध होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं, गेट इट्स डन, चलिए ये 10वां युद्ध भी बंद करवाते हैं। तो ये अभी 4-5 दिन पहले कहां पर था ये आदमी? ये व्यक्ति नोबल भी झटक लेने के उसमें है कि भाई युद्ध करते रहो, इधर तुम मारते मुड़ते रहो, हम लोग बात करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि अपनी ही लड़ाई रुकवाने के लिए नोबल ले रहा है आदमी। दुनिया में पहला आदमी होगा ये, अपनी ही लड़ाई रुकवाने के लिए आदमी कहे कि ये हमने लड़ाई रुकवा दी है। तुमने क्या रुकवा दी है? ईरान ने लड़ाई रुकवाई। पहले तुम भागे मिडिल ईस्ट से और उसके बाद लेबनान में जो युद्ध हो रहा है वो मारे दबाव के, ईरान ने इतना दबाव आपके ऊपर बना रखा है कि आपको वो युद्ध बिना रोके से आप बातचीत की टेबल पर मियाँ जा ही नहीं सकते बातचीत की टेबल पर, दूसरे राउंड में प्रवेश ही नहीं कर सकते। सो आपको युद्ध तो रोकना पड़ेगा लेबनान के भीतर जो आप युद्ध चला रहे हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। अगली खबर में ये ट्रंप ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बतलाया कि हम इसको जो है कैसे कर रहे थे। तो मैं इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं कि इन्होंने कहा कि अभी अभी लेबनान के परम आदरणीय राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ उत्कृष्ट वार्ता की। इन दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए पूर्वी मानक समय EST के अनुसार शाम 5 बजे 10 दिनों के युद्ध विराम की औपचारिक शुरुआत करने पर सहमति जताई है। मंगलवार को दोनों देशों ने 34 वर्षों में पहली बार वॉशिंगटन DC में हमारे महान विदेश मंत्री मार्को रूबियो की उपस्थिति में मुलाकात की। मैंने उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेशी मंत्री रूबियो को संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन रजिन केन से मुलाकात और इजराइल और लेबनान के साथ स्थायी शांति स्थापित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। विश्व भर में 9 युद्धों को समाप्त करने के लिए सम्मान की बात रही है। ये मेरा 10वां युद्ध होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। ये अपनी पीठ ठोक रहे हैं ट्रंप यहाँ पर, और ये ट्रंप के स्वभाव में है। जैसे ईरान का युद्ध है तो ये कहते हैं कि ईरान का युद्ध हमने जीत लिया है, और स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ये घुटनों पर हैं। कहते हैं हमने जीत लिया, कहते हैं लेबनान का हमने रुकवा दिया, 10वां देश है जिसका युद्ध हमने रुकवा दिया। लेकिन स्थिति आपको बेहतर मालूम है। अब पाकिस्तान में बैठ करके ट्रंप की हालत क्या है, हालत को आप देखिए और सल्यूट करिए ईरान को कि ये पहला मुल्क है दुनिया के भीतर, पहली बार इतिहास में, हो लिया पहला विश्व युद्ध, हो लिया दूसरा विश्व युद्ध, ये इतिहास में पहली बार है कि ट्रंप को ये कहना पड़ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इस्लामाबाद में मैं भी जाऊंगा। देखिए, आइए सुनाइए आप दोनों ट्रंप क्या कह रहे हैं, हिंदी में बता देता हूँ। ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है, अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती है तो मैं जा सकता हूँ। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे रहे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में सच में बहुत अच्छे रहे, मैं जा सकता हूँ, मुझे चाहते हैं। अब इनकी हालत ये हो गई है कि मुश्तबा खामनेई तो जाएंगे नहीं, टेबल पर पहुँचेंगे नहीं, राष्ट्रपति पचकशियान तो पहुँच नहीं रहे हैं, अरागची बातचीत को अंजाम दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और बाकी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ट्रंप को टेबल पर बैठना पड़ेगा अरागची के सामने। अंदाज़ा लगाइए, और वो भी इस्लामाबाद में, ईरान से शांति समझौता करने के लिए। छोटी बात नहीं है। आप आते हैं ईरान के भीतर, बम मारते हैं, गोला बारूद लाते हैं, जहाज़ों से हमला करते हैं, कहते हैं कि यूरेनियम हमने ख़त्म कर दिया, सारा यूरेनियम डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले 12 दिन आपने, फिर उसके बाद 40 दिन,
और हर बार आपने कहा यूरेनियम हमने ख़त्म कर दिया। आज भी ट्रंप की स्थिति ये है कि इतना कुछ ये कह रहे हैं कि हमने सब कर दिया, ख़त्म कर दिया, सब कर दिया, लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि वो हमें अपना यूरेनियम प्रत्यर्पण करने के लिए, अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए हम जाना चाहते हैं। समझिएगा दोस्तों, बात समझने वाली है। वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से ख़त्म करूंगा। बात समझने वाली है। क्या कह रहे हैं यहाँ? एक तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान खुद जाए, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो यूरेनियम है, दिखाइए, ये अल जजीरा के हवाले से खबर है, अल जजीरा इंग्लिश के हवाले से, और यहाँ पर ट्रंप ने इस बात को कहा। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बातचीत क्या हो रही है। यहाँ हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वॉशिंगटन ईरान के साथ समझौता करने के बहुत करीब है। उनका दावा है कि तेहरान ने समृद्ध यूरेनियम सौंपने सहित लगभग सारी बातों पर सहमति दे दी है। ये कह रहे हैं कि एग्रीड टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हैंडिंग ओवर इट्स इनरिच्ड यूरेनियम। ये कह रहे हैं अपना जो यूरेनियम है उसको भी हमको हैंड ओवर करने की, प्रत्यर्पण करने की इजाज़त हमको दे दी है। कहा है कि हमारी बातें बन गई हैं, सारी बातें फाइनल हो गई हैं और हम जो है ये यूरेनियम सरेंडर कर देंगे। आज की तारीख में तो संभव नहीं लगता है। जिस यूरेनियम के लिए, जिन चीज़ों के लिए, और जिसको डिनाई करता आया है ईरान, और अब आप उससे कह रहे हैं, और आप जिस चीज़ को कहते आ रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, उस चीज़ को अब आप कह रहे हैं कि वो हमें सरेंडर करने के लिए राज़ी हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चाल दिखलाई देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केट को अप करने के लिए, अपने मार्केट को बूम करने के लिए, ताकि जो कमर टूटी पड़ी है शेयर मार्केट की वो थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगला कह रहा है कुछ और बात और उसके नीचे वाले कह रहे हैं कुछ और बात। जिस पीट हेगेस्ट को ट्रंप ये बात कहते हैं कि पीट के कहने पर मैंने बोले कि ईरान के ऊपर हमला क्यों कर दिया तो ट्रंप ने कहा पीट के कहने पर हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। पीट ने कहा कि हमला करना सही रहेगा, मारो पीटो भागो, और हमने कहा ठीक है चलो कर दिखाते हैं, और हम हमला करने चले गए तो पकड़ लिया ईरान ने, इनकी दाढ़ी पकड़ ली, लटक गया इनकी दाढ़ी में। अब मसला ये है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम समझौता करने के करीब हैं। ट्रंप कह रहे हैं वो अपना यूरेनियम दे। ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं है, अभी तक कोई बयान नहीं है कि समझौता होगा कि नहीं होगा, यूरेनियम देंगे कि नहीं, कोई बयान नहीं। यूरेनियम के ऊपर नथिंग, एक लफ्ज़ नहीं है अभी तक ईरान की तरफ से। लेकिन तभी तुरंत बयान आता है पीट हेगेस्ट का। ये क्या कहते हैं? ये वही आदमी है, ये इनके रक्षा सचिव हैं अमेरिका के, कह रहे हैं, वॉर सेक्रेटरी ये बताए जाते हैं, कह रहे हैं कि ईरान चाहे तो समृद्ध भविष्य का रास्ता चुन सकता है, लेकिन अगर गलत फैसला लिया तो ब्लॉकेड के साथ बमबारी भी होगी, जब तक ज़रूरत होगी नाकेबंदी जारी रहेगी। एक तरफ धमकी, एक तरफ बातचीत, तो धमकी और बातचीत और धमकी दोनों के सहारे ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए, ये तो अभी तक ईरान के स्वभाव से दिखाई नहीं दिया है। होंगे वो बहुत सारे मुल्क होंगे जिन मुल्कों ने धमकी देने के बाद सरेंडर कर दिया, धमकी देने के बाद जो है सीज फायर कर दिया, होंगे, तमाम हैं ऐसे मुल्क। लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसा करके दिखाया है कि ट्रंप ने जितनी भी धमकी दी है, ईरान ने उन सब धमकियों का प्रतिकार किया है। और आज भी समंदर के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। ईरान के ही जहाज़ निकल रहे हैं, ईरान को जो टोल देकर निकल रहा है सिर्फ वही निकल रहा है। जितने देशों की हालत है, बहरीन, कुवैत और इन सब देशों की हालत ख़राब है, चाहे तेल बेचने वाले हों, चाहे तेल खरीदने वाले हों, चाहे अमेरिका हो। तो ये दिखलाई पड़ रहा है कि ईरान इस बातचीत की टेबल पर अपना यूरेनियम, जो ये बताया जा रहा है कि भाई कोई कह रहा 6 टन है, कोई कह रहा 60 टन है, कोई कह रहा ज़्यादा है, कोई कह रहा 150 किलो, 300 किलो, भगवान जाने कितना है, लेकिन यूरेनियम अपना प्रत्यर्पित करेगा, सरेंडर करेगा, ये बात हजम नहीं होती है आज की तारीख के भीतर। तो ट्रंप की ये नई चाल है। लेबनान में युद्ध रोककर ट्रंप को झुकना पड़ा है ईरान के आगे। अब ईरान की शर्तें ट्रंप मानते हैं
कि जो ट्रम्प प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान ईरान के भीतर आ करके मुनीर आए, मुनीर आने के बाद यहाँ बैठक करी और उसके बाद आगे की बातचीत का जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आगे की बातचीत के लिए लोग बढ़ रहे हैं। क्या बातचीत होती है? यूरेनियम सरेंडर करने की शर्त पर होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप को लेबनान में सीज़फायर करना पड़ा है और अब तो वो खुद कह रहे हैं कि अगर बातचीत ठीक रही तो हम खुद पाकिस्तान जाकर वहां पर डील साइन कर लेंगे। देखना होगा कि आखिर ये युद्ध कहाँ जाता है, क्योंकि महज 5 से 6 दिन ही बचे हैं इस सीज़फायर को खत्म होने में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।